अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं चंद बातों पर रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मैडम अस्मा या ये जो एंटी ग्रुप है सैफुर रहमान खान नियाज़ी है, ये जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब की मुखालफत में, उस पर रोशनी डालूँगा। कुछ ओपिनियंस हैं मेरे अपने इन लोगों के मुतालिक, उस पर बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त एक जो है वो गूंज रही है बात कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं, इस बात में उतनी ही सदाकत है जितनी कि मैं रात को ये कहूँ कि सूरज आसमान पर रोशन है। दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं है कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान छोड़कर भाग गए हैं, या इस तरह की कोई भी अपडेट, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं पहुंची है। और ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस तरह की झूठी अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं, वो फ़कत इसीलिए उड़ाई जा रही हैं ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये नेगेटिव टोले के साथ मिल जाएं और सब मिलकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा FIRs कटवाएँ और दरख्वास्तें दें सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़, और इनका जो एक ग्रोह है ये मज़ीद बड़ा हो जाए। इसके सिवा इस बात में और कोई सदाकत नहीं है कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। अगर सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान छोड़कर भाग गए होते तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहली वीडियो वो बनाते और एक वॉइस ओवर करते या एक वीडियो बनाते कि भाई पाकिस्तान से मैं बाहर आ गया हूँ, लिहाजा अब जो है वो मैं लोगों के पैसे देना शुरू कर दूँगा। इतनी तो हमें सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब से उम्मीद है कि वो अगर इन तमाम मामला से बाहर निकल गए तो सबसे पहली जो उनकी प्रायोरिटी होगी वो लोगों को उनकी रकूम वापस देने की सूरत में होगी। जबकि ऐसा नहीं है कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान से भाग गए। भागता वो है जिसने अपना तमाम मालो मता जो है वो अपने पास ले लिया हो, अपने हैंड ओवर कर लिया हो, और फिर वो भाग जाए तो फिर कोई फ़ायदा भी है। अब ये कैसी अजीब बात हो जाएगी कि करोड़ों अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास उस बंदे का फ्रीज पड़ा हुआ है और वो बंदा नंगा भूखा यहाँ से भाग जाए, बाहर जाकर भीख मांगे और अपना गुजारा करे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से जो है वो अपना सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब कहीं नहीं भागेंगे। उनका CNIC ब्लॉक है, उनका पासपोर्ट ब्लॉक है, उनकी तमाम जो एसेट्स हैं वो तमाम चीज़ें पर क्वेश्चंस लगा हुआ है और अकाउंट सारे फ्रीज हैं। तो सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब ने अगर भागना होता तो वो 2 साल पहले भाग जाते। मेरे ख्याल में इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ना इस तरह की कोई अपडेट आई है। तो ये तमाम बातें इस वक्त इसीलिए उड़ाई जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर पैनिक हो और वो जो है वो इस तरह का इकदाम उठाएं कि वो भी जाकर जो है वो नेब में अपनी दरखास्तें दे दें कि भाई सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब तो भाग गए हैं, तो लिहाजा अब नेब हमको जो है वो हमारा पैसा वापस करे जो अकाउंट फ्रीज़ है उनसे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक बंदा अगर भाग जाए और उसके अकाउंट अगर फ्रीज़ है और उसके ऊपर लोग आकर जो है वो ये दरखास्तें दे दें कि भाई हमारे पैसे जो है ना इस अकाउंट में हमारे पैसे पड़े हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इदारे तमाम जजेस वगैरह जो है वो ये फैसला दे दें कि हाँ ठीक है हम जो है वो भागे हुए बंदे के पैसों में से आपको जो है वो पैसे दे देते। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब खाम ख्याली है। बाकी मैडम अस्मा की तो बात ही अलग है, उनके तो हर इदारा उनके नीचे ही आता है, तो सारे इदारों की हेड मैडम अस्मा खुद ही है। तो बहरहाल अल्लाह पाक इनको अक्ल दे, इनको समझ दे, और ये जो बेवकूफ़ाना हरकतें ये कर रहे हैं लोगों में पैनिक पैदा करने के लिए, लोगों को मज़ीद टेंशन में डालने के लिए ये जो हरकतें कर रहे हैं इनसे बाज आ जाएँ। और ज़रूरत है इस वक्त फ़कत एक ही चीज़ की कि तमाम लोग मिलकर सिक्योर रीनेक्स जैसा कोई मामला सामने लाएं ताकि जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द लोगों को जो है वो फैसिलिटी ये दी जा सके कि उनकी रकूम जो है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनको वापस मिलना शुरू हो जाए। तो अब एक बंदा कोच राजा रियाज जो है वो लेकर आया, एक पूरा प्रोग्राम लेकर आए, एक पूरी कंपनी लेकर आए और तमाम मेथड्स वगैरह तमाम चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से बेहतरीन तौर पर चलाई और उनको कामयाब ना होने दिया गया। और फिर कहा गया कि किसी का बाप बंद नहीं करवा सकता, तो फलां की माँ ने बंद करवा दिया, तो फिर उस पर जश्न हुए, उस पर तमाम मामलात हुए, और अब वही लोग जिन्होंने जश्न मनाए थे सिक्योरिटीनेस के बंद होने पर, अब वही लोग निकल कर आ गए हैं कि हम 5 लाख 6 लाख लोगों के जो है वो दाई हैं, हम उनके खैर ख्वाह हैं, हम जो है वो उनके लिए ये तमाम मामलात कर रहे हैं, इन 6 लाख लोगों के लिए हम ये तमाम मामलात कर रहे हैं और सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब के पीछे पड़े हुए हैं। तो लिहाजा तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं B4U के, B4U फैमिली के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी बड़ी ये B4U फैमिली है, तमाम लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन बातों पर गौर करना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सिक्योर रीनेक्स को बंद करवाया, सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया, और जो है वो सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब के पीछे आज भी पड़े हुए हैं। तो तमाम इन्वेस्टर्स को इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला करना चाहिए कि क्या उन्हें कोई दरख्वास्तें लिख कर नेब में या कोर्ट में देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए।
راستہ ایک ہی ہے، آسان راستہ ایک ہی ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب خود جو ہے وہ لوگوں کو پیسے لوٹائیں۔ اگر نیب وایا نیب جاتے ہیں لوگ اور نیب میں جو ہے وہ درخواستیں دے دیتے ہیں، تمام معاملات کر لیتے ہیں، اور نیب سے اگر معاملات کرتے ہیں تو یاد رکھیں نیب سب سے پہلے تو آپ کا جو لیا ہوا پروفٹ ہے گا، جو آپ نے پروفٹ لیا ہے B4U سے، سب سے پہلے وہ ڈیٹیکٹ ہوگا، اس کے بعد نیب اپنی جو ہے وہ کٹوتی کرے گا، اپنا جو پرسنٹیج ان کا ہے ریکوری کا اس کو وہ کاٹے گا، اس کے بعد وہ پیسے دے گی نیب۔ تو لہٰذا اگر آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور پھر یہ نیب جو دے گی وہ بھی پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد دے گی۔ آج تک ابھی تک جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں اس طرح میوچل انویسٹمنٹ کے، آپ دیکھ لیں اس میں ابھی تک ریکوری جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی نہیں ہے۔ کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی کمپنی اٹھا کر دیکھ لیں آپ کہ جس کی ریکوری جو ہے وہ نیب نے کی اور ان کے متاثرین تک اس پیمنٹ کو پہنچائی ہو۔ ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہا، مگر ساری بات حقیقت پر جو مبنی بات ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی بھی جو ہے وہ انویسٹر نہیں ہے کہ جس کی ریکوری اس کو مل گئی ہو۔ تو پھر فضول میں اسی طرح کی جو ہے وہ اپنا حرکتیں کرنا، جس طرح کی ماضی کے اندر جو ہے وہ دوسری کمپنیوں کے انویسٹرز نے کی تھی، اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے خلاف بھی انہی معاملات کو لے کر آنا اور ان کے خلاف جو ہے وہ اپنا درخواستیں دینا، تو یہ معاملہ طوالت میں ضرور جا سکتا ہے۔ طوالت میں بلکہ پتہ نہیں شاید ڈوب ہی جائے، مگر فائدہ نہیں ہو سکتا۔ B4U کا انویسٹر چاہتا کیا ہے؟ کیا B4U کا انویسٹر سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی قید چاہتا ہے؟ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو جیل میں ڈلوانا چاہتا ہے؟ کیا B4U کا یا پھر B4U کا انویسٹر اپنی رقم واپس چاہتا ہے؟ اگرچہ B4U کا انویسٹر سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو جیل میں ڈلوانا چاہتا ہے، ان کو سزا دلوانا چاہتا ہے، بات الگ ہے۔ پھر تو یہ میڈم اسما اور ان کا جو ٹولہ ہے گا، یہ مدنی صاحب اور یہ جاوید خان صاحب، یہ بالکل صحیح ہے، پھر ان کے ساتھ مل جائیں۔ اور اگرچہ B4U کا انویسٹر یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو رقم ہے وہ ہمیں دوبارہ مل جائے، ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہمیں ریٹرن مل جائے، تو پھر ان کے ساتھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی درخواست دینے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی FIR کٹوانے کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ انتظار کریں، اور اللہ پاک جو ہے نا کوئی بہترین راستہ ہمارے حق میں نکالے۔ اور یہ تمام معاملات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب ہم سب مل کر، یہ جو نام نہاد جو ہے نا لیڈر بنے ہوئے ہیں اور اپنی پبلسٹی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی مخالفت میں جو ہے وہ درخواستیں لکھوانا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری باتوں پر غور کیجیے گا۔ اللہ پاک ایسا کوئی معاملہ نکالے کہ سیکیورٹی نیکس جیسا اور جو ہے وہ کوئی پلیٹ فارم ہمیں مل جائے، اور ہمارے پیسے جو ہے وہ ہمیں دوبارہ ملنا شروع ہو جائیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ پاک یہ جو نام نہاد لیڈران کا ٹولہ ہے ان کو عقل دے، باقی تمام لوگوں کو بھی عقل دے، اور یہ راجہ صاحب اور ان سب کے ساتھ مل کر یہ کوئی ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر جمع ہو، اور پھر اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، تو اللہ پاک راستے ضرور دکھائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔